I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उनको जीत की बधाई दी। मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखकर ये जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनके सदर बनने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इंडिया उनका सच्चा दोस्त है और नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले लीडर हैं जिन्होंने उन्हें कॉल करके सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है। मोदी साहब ने भी मौके पर चौका मार दिया और कहा कि इंडिया अमेरिका के साथ डिफेंस पर, स्पेस पर, एनर्जी पर और टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेशन करना चाहता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके ट्रंप को मुबारकबाद देना चाहिए तो इलोन मस्क की जानिब से इनकी ट्वीट को बैन कर दिया गया। ट्रंप के लिए ये एजाज की बात है कि ट्रंप को मोदी ने फोन किया है, तो ट्रंप को इसको अच्छा पॉजिटिव लेना चाहिए और मोदी के साथ ट्रंप तो बड़ा खुश है कि भाई मोदी साहब ने मुझे कॉल किया और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ट्रंप को वायरल करने वाले मोदी साहब ही हैं। मोदी साहब पाकिस्तान को गिराने के लिए ना ये ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भी हम अमेरिका के साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात करें ताकि आप यू नो दैट के इस टाइम इंडिया जो है ना पहले पता नहीं कोई 46% भी एजुकेटेड कंट्री नहीं थी, इस टाइम 100% है। तो टेक्नोलॉजी पे भी वो काम कर रहे हैं, वो एटमी कुव्वत भी अच्छी खासी बन गया है, तो वो चाहते हैं कि और हम ताकतवर हो सके। हमारे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। किसी और मुल्क में इलेक्शन हो रहा है और उसके असरात पाकिस्तान में इतने पड़ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ है। रीजन हम ये देखें कि हमारे कुछ ट्वीट कट किए जा रहे हैं हमारे मुल्क से, हमारे विफाकी वजीरों की तरफ से जो अभी मौजूदा भी हैं और कोई साबिक वजीर भी हैं, और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वो सिर्फ डर के ना एक महदूद से लफ्ज लिखकर डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दे दें। अगर उसी तरफ हम दूसरी तरफ जाएं और इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्टली कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं उनको, और उनको कह रहे हैं कि सर अभी देखें, अभी डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंचे, अभी तो वो अपने घर में है, अपनी सपोर्टरों के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है उनके। लेकिन देखें मोदी ने मौके के ऊपर इसको कहते हैं भाई चौका लगा। मोदी ने कॉल की, मुबारकबाद दी, और ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ बता रहा हूँ, ये कोई एवं बात नहीं है, बिल्कुल अपनी 100% गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि भाई आपने हमारे साथ डिफेंस के ऊपर भी आपने हमारे साथ ताउन करना है, आपने हमारे पावर सेक्टर में हमारे साथ भी ताउन करना है, और आपने इकोनॉमी हमें और ज्यादा सपोर्ट करना है। ये देख रहे पहले दिन की बात है अभी, और नरेंद्र मोदी ने मौके के ऊपर चौका मारते हुए ये डोनाल्ड ट्रंप पहली कॉल है दुनिया के किसी लीडर की जिन्होंने डायरेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की है, और 5 से 6 मिनट की टोटल गुफ्तगू रही है। जो अमेरिका का मीडिया है उन्होंने ये कॉल जो है अपने मीडिया पे नशर भी की है, जिसमें उन्होंने बात किया कि उन्होंने कि हम आपके साथ स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पर काम करना चाहते हैं। आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उन्हें खाली मुबारकबाद नहीं दी। पहली बात हुई कि नरेंद्र मोदी पहले लीडर हैं जिन्होंने ट्रंप को डायरेक्ट कॉल की, और उसके बाद वो कॉल करके सिर्फ मुबारकबाद नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हम आपसे जो है बात करेंगे, आपके साथ काम करेंगे स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पे, एनर्जी पे। और मैं कहती हूँ आप यहीं से देख लें कि नरेंद्र मोदी ने देख लिया है, उन्होंने कहा है कि हमने इन सेक्टर पे काम करना है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन करने हैं। देखिए यही तो बात होती है कि इकोनॉमिकल पावरफुल बंदा ये बात कर सकता है, और हमारे वजीर आजम जस्ट कॉल भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको ये डर है कि शायद जैसे कि एक हमारे पाकिस्तान में चल रहा था कि बाइडन आया, इमरान अंदर हो गया। अब ये बात आ रही है कि जैसे कि इमरान का दोस्त है ट्रंप, और अब वो सपोर्ट करके इसको बाहर निकालने में बड़ी ही गलत बात है। हमारा मुल्क 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक वो हिस्सा है जो कहता है ये हुकूमत चलती रहे, एक वो हिस्सा है जो चाहता है कि अमेरिका मुदाखलत करे और इमरान को बाहर निकाले, तीसरी वो कुव्वत है कि जो कहते हैं हमें अमेरिका हमारी फौज को, हमारे इदारों को, वो उन पे बात करें। इस तरह नहीं होना चाहिए कोई भी। हम फिर आजाद तो ना हुए, हम तो वही गुलाम हो गए। फिर ये तो गुलामों वाली बात हो रही ना। क्यों हम पे खुद पे बिलीव नहीं है? क्यों नहीं हम कर पा रहे भाई अपने फैसले अपने मुल्क में? क्यों नहीं कर पा रहे? चाहे वो नवाज का, चाहे वो शहबाज का, चाहे वो जरदारी का, फजलुर रहमान का, चाहे वो मरियम का, बिलावल का, हमारे मुल्क के अंदर फैसले होने चाहिए भाई। डोनाल्ड ट्रंप आज से 1 साल पहले किधर खड़े थे? दुनिया का कोई भी मीडिया एंकर पर्सन कोई भी मुझे बता दे कि उसकी जीत के रेशो जस्ट 14% थे, और माइक जो उस वक्त जो बाइडन की पार्टी थी क्योंकि उस वक्त तो यही बजाय लग रहा था कि बाइडन ही दोबारा इलेक्शन में खड़े होंगे। ये तो एकदम उनका चेंज आया, डेमोक्रेट ने चेंज किया और कैमला हैरिस को लेके आए, तो उम्मीद यही कर रही थी कि बाइडन दोबारा आएंगे इक़्तिदार में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आवाम ने वोट दिया अपने इदारों के खिलाफ,
अपनी अदालतों के खिलाफ, अपने उन्होंने इदारों के खिलाफ खुलेआम बगावत की एज ए बैलेट के जरिए, और देख लें अवाम का एहतराम किया गया और जो अवाम ने कहा वही बंदा आज डोनाल्ड ट्रंप बन के बैठ गया। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है भाई, अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में इस तरह की चीजें नहीं है, अवाम का फैसला नहीं माना जा रहा। इंडिया में अवाम का फैसला माना जा रहा है, तरक्की कर रहा है। तुर्की में अवाम का फैसला माना जा रहा है, तरक्की कर रहा है। मलेशिया में अवाम का फैसला मानी जा रहा है। देखिए मलेशिया, मातीर मोहम्मद कहां से कहां मलेशिया को उठा के भाई लेके चला गया। नरेंद्र मोदी हमारे पड़ोसियों की बात है, कहां से कहां लेके चला गया। हमारे बांग्लादेश हमारे पड़ोसी है, कहां से कहां लेके चला गया। आज से 6 महीने पहले वो हमसे बेहतर थे। और इंडिया के देख लें, इंडिया के तो मैं कहता हूँ अडानी और अंबानी का मुकाबला नहीं हमारी जीडीपी कर सकती। ट्रम्प की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं जितनी मोदी साहब की है इस टाइम। जाहिर सी बात है, देखिए अब मैं वायरल हूँ, मेरी अभी पहचान थोड़ी बनी है। हाँ। तो अब मेरी वजह से तो आपका ये शो चल रहा है ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। फिर आप मुझे बुला रही हैं, आपने यहाँ के 10 खड़े हो, किसी को क्यों नहीं बुलाया। हाँ। यही बात है, जो वायरल होता है उसी की वजह से हाँ। वो उसकी शो होता है। हाँ। और ट्रम्प को चाहिए कि उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखे। और मोदी तो देखिए कमजोर नहीं है, मोदी के साथ तो रशिया भी है, इस टाइम चाइना भी है, बल्कि चाइना को रशिया को तलल्ले पड़ गए हैं कि ये क्या अमेरिका को इसने क्यों फोन किया है। हम तो अपना एक ब्लॉग बना रहे थे अरे रशिया अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका इस टाइम बहुत डाउन जा रहा है और ये क्या, ये तो अभी इसने उसको फोन कर दिया है। तो मोदी ने एक प्यार का मतलब एक इजहार किया है कि कल देखिए जिस थाली में इंसान खाता है ना, आपके साथ मैंने कोई अच्छा वक्त गुजारा है, मुझे याद आता है, ठीक है, मैं आपके साथ आता हूँ। अब शायद मोदी को रातों रात कोई वाक़या याद आ गया हो ट्रम्प के साथ, उसने रातों रात सबसे पहली कॉल उसने की है कि यार ठीक है हम ब्लॉग बना रहे हैं, हम चाइना को इकट्ठा कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, मगर तेरे साथ भी अच्छे कोई तल्लुकात हैं, अगर तुम भी हमारे साथ मिलके चलोगे तो 3 के 4 हो जाएंगे। ठीक है, जो वो देखिए अमेरिका के खिलाफ जो नफरत है लोगों में, पाकिस्तानियों में भी, पूरी दुनिया में कि जी वो हिटलर की तरह चलते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। ट्रम्प क्यों जीता है? ट्रम्प इसीलिए जीता है कि ट्रम्प अमन चाहता है। तो दोस्तों आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके उन्हें बधाई दी। जीत के बाद ट्रंप ने भी कहा कि मैं हिंदू और इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही अब भारत और अमेरिका में कारोबार को नए सिरे से बढ़ावा देने की तैयारी हो सकती है। अगर अमेरिका सकारात्मक कदम उठाता है तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों के लिए आसान बाजार पहुंच की पेशकश कर सकता है, लेकिन दोनों देशों में लंबे समय से उच्च टैरिफ को लेकर विवाद है। अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अमेरिका की ओर से सभी आयातों पर टैरिफ बढ़ाने का उन्होंने वादा भी किया था। हालांकि ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम समय में भारत और अमेरिका अपने मतभेदों को पाटने के प्रयास में एक सीमित समझौते पर बातचीत करने पर सहमत हुए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।